बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 7.3 के स्टार्ट से पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सर्कल। अ सर्कल इज़ अ सिंपल प्लेन शेप ऑफ ज्योमेट्री आल्सो कॉल्ड अ सिंपल क्लोज कर्व सच दैट इट्स पॉइंट्स आर एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। सर्कल की डेफिनेशन, एक तो सर्कल डेफिनेशन यहाँ पे क्लियर हो जाती है कि ये सर्कल से मुझसे बनानी है। यहाँ पे सेंटर है, यहाँ पे सेंटर है, ठीक है। एक तो क्लोज कर्व है, क्लोज शेप है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि सेंटर से बाउंड्री तक का डिस्टेंस हर पॉइंट पे क्या है, इक्वल है। ये जो सर्कल की लाइन नज़र आ रही है आपको, बाउंड्री नज़र आ रही है, ठीक है। ये पॉइंट से मिलके बनी है। सर्कल की बाउंड्री किससे मिलके? पॉइंट से मिलके बनी है। और इन पॉइंट्स का इस पॉइंट से सेंटर से डिस्टेंस क्या है? इक्वल है। सेंटर से डिस्टेंस क्या है? बिल्कुल इक्वल है, ठीक है। ये है सर्कल की डेफिनेशन। अब देखिए सर्कल को डिमॉन्स्ट्रेट करते हुए हम इंटीरियर एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल बताएंगे। अब देखिए कि इंटीरियर एक्सटीरियर में क्या है। ये पॉइंट सर्कल से बाहर है तो ये क्या है? एक्सटीरियर पॉइंट है। ये पॉइंट सर्कल के अंदर है, बी वाला, तो इसे क्या कहते हैं? इंटीरियर। ये सेंटर है, ये क्या? इंटीरियर पॉइंट है। ये पॉइंट जो है बाउंड्री पे है तो ये कहते हैं ऑन अ सर्कल, यानी सर्कल पे पर है। अब देखिए आर्क क्या है? एनी पोर्शन ऑफ अ बाउंड्री ऑफ अ सर्कल। ये सर्कल लगा हुआ है, आप सेंटर पे रख के थोड़ी सी ऐसे आर्क लगाएं, ठीक है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे रख के थोड़ी सी आप ऐसे करते हैं, ऐसे ही बना रहे होते हैं ना सर्कल। सेंटर पे प्रकार रखें और ऐसे करें। एनी पार्ट ऑफ अ बाउंड्री का कोई से भी पार्ट आप इतना ले लें, ठीक है, इतना ले लें। आप ये नीचे वाला ले लें। एनी पार्ट ऑफ अ बाउंड्री ऑफ अ सर्कल। आर्क क्या है? सर्कल का बाउंड्री का, सर्कल की बाउंड्री का कोई भी पार्ट। कोड क्या है? इट इज़ अ लाइन। ये एक लाइन है। सेगमेंट हुज एंड पॉइंट लाइन ऑन अ सर्कल। ये देखिए एक सर्कल है, इसका एंड पॉइंट्स एक लाइन है। एक जो कोड है वो एक लाइन होती, लाइन सेगमेंट है, जो कि सर्कल के उसके एंड पॉइंट, लाइन के एंड पॉइंट सर्कल पे होते हैं। देखें ये एंड पॉइंट इसका लाइन का ये वाला, ये भी सर्कल पे है। यहाँ पे एंड पॉइंट है, ये भी सर्कल पर है, ठीक है बेटा। ये लाइन सेगमेंट है, इसका एंड पॉइंट भी इस सर्कल की बाउंड्री पे है और इधर वाला एंड पॉइंट भी सर्कल की बाउंड्री पे है। अब देखिए कि नेक्स्ट सेकंड, इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन। ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। कटिंग द सर्कल एट 2 पॉइंट्स। सर्कल को 2 पॉइंट्स पे, ये देखें ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। सर्कल को 2 पॉइंट्स पे, यानी एक यहाँ पे कट करती है, लेकिन ये कोड से बड़ी होती है और ये सर्कल से बाहर जाती होती है। इट इज़ एन एक्सटेंडेड कोड, यानी कोड को एक्सटेंड कर दें ना, अगर आप कोड तो यहाँ तक होता है, यानी यहाँ तक अगर आप कोड को एक्सटेंड कर दें, बढ़ा दें, तो ये क्या बन जाता है? सेकंड बन जाता है। अब देखिए सेक्टर क्या है? अ रीजन बाउंडेड बाय 2 रेडियई। एक हो तो रेडियस बोलते हैं, अगर 2 रेडियस इकट्ठे आ जाएं तो रेडियई बोलते हैं, ठीक है। अ रीजन बाउंडेड बाय 2 रेडियई। सेंटर से बाउंड्री तक का डिस्टेंस, सेंटर से बाउंड्री तक का डिस्टेंस क्या है? रेडियस, ठीक है। अब देखिए ना, ये एक हमारे पास सर्कल है, ये पूरा जो है डायमीटर, ये सेंटर है, सेंटर से बाउंड्री तक का डिस्टेंस क्या है? रेडियस। यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस, यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस, यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस। तो पूरा क्या है? डायमीटर, और डायमीटर का हाफ क्या है? रेडियस। कहता है 2 रेडियस के दरमियान ये जो रीजन है, एक ये वाला रेडियस और दूसरा ये वाला रेडियस, रेडियस के दरमियान जो रीजन है उसे क्या बोलते हैं? एक तो 2 रेडियस के दरमियान रीजन, और एक ये जो आर्क लगी हुई है, ये वाली आर्क, इसके दरमियान जो रीजन है उसे क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं। आगे बात आ जाती है सेगमेंट की। सेगमेंट क्या है? अ रीजन बाउंडेड बाय अ क्लोज कोड एंड ऑन आर लेइंग बिटवीन द कोड एंड पॉइंट्स। बेटा हम सबसे पहले देखें कि हमने कोड ऐसे बनाया था। अब देखें कि कोड ने जो रीजन घेरा हुआ है, यानी ये वाला जो चीज़ है, ये जिसको सर्कल कर, ये जिसको शेड कर रही हूँ, ये वाला, और ये बाउंड्री, ये आर्क और ये कोड के दरमियान जो ये रीजन शेड किया हुआ है, इसे क्या बोलते हैं? सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए टेजेंट।
टेंजेंट ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को बिल्कुल सिंगल पॉइंट पे टच करती है। ये मेरे से थोड़ा ज़्यादा टच हो गया, आपने बिल्कुल सिंगल पॉइंट पे टच करना है। अ स्ट्रेट लाइन दैट टचेस दी सर्कल एट अ सिंगल पॉइंट, बिल्कुल सर्कल को एक सिंगल पॉइंट पे टच कर देती है, वो क्या है? टेंजेंट। कोसाइक्लिक, कॉनसाइक्लिक भी बोल सकते हैं, कोसाइक्लिक भी बोलते हैं। ऐसे पॉइंट्स का सेट ऑफ पॉइंट्स हैं जो सर्कल पे ड्रा होते हैं, जो सर्कल के पे ड्रा होते हैं। ठीक है बेटा, ये था इसके इंट्रोडक्शन। एक्सरसाइज 7.3 का स्टार्ट लेते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का 1 पार्ट करेंगे। ठीक है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम हमें दी होंगी। फाइंड द अननोन एंगल्स एक्स वाई जी। अननोन एंगल्स हमने फाइंड करने हैं। देखिए हमारे पास पैरेललोग्राम में गिवन है, यहाँ पे अननोन क्या है? एक्स वाई एंड जी, ये हमने फाइंड आउट करने हैं। अब देखें कि यहाँ पे 40 एंगल है, यहाँ पे जी है, ये 110 है और ये क्या है? वाई। ये दो ट्राइंगल्स बन रही हैं। सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180। ये हमें पता है कि एक ट्राइंगल में एंगल क्या होता है? 180। अब देखें कि ये 40 है, ये 110 है और यहाँ पे जी है, ये पूरी ट्राइंगल बन रही है। इन तीनों का सम क्या है? 180। जी प्लस 110 प्लस 40 इज इक्वल टू 180। इन दोनों का सम 150। 150 इधर आके माइनस हो जाएगा। जी का आंसर क्या आ जाएगा? 30। जी का हमने निकाल लिया 30। ठीक है, जी हमें फाइंड आउट हो गया। अब देखें कि जी इस तरफ है और एक्स इस तरफ है, तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स नहीं है, जैसे हमने 7.1 में पढ़े। 7.2 में वर्टिकली ऑपोजिट नहीं है एक्स, ये लाइन है, एक्स इस तरफ है और जी इस तरफ है। अगर जी का हमारे पास 30 आया है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इन पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो बेटा जी 30 आया है तो एक्स भी क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अब हमारा रह गया वाई फाइंड करने वाला। हमने पैरेललोग्राम में पढ़ा कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कन्फ्रंट। वाई के ऑपोजिट एंगल कौन सा है? 110। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स कन्ग्रुएंट होते हैं, तो वाई क्या आ गया? 110। ये था इसका पहला पार्ट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।